वेलकम टू योर हेल्प एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं सेल्स वाउचर की एंट्री करना और रिसीट वाउचर की एंट्री करना। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले सेल्स वाउचर की एंट्री के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे पहुंचना है एंड इसके बाद आपको वाउचर्स को सिलेक्ट करना है एंड एंटर कर देना है। यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर अगर आ रहा है तो आपको F8 प्रेस कर देना है, आप आ जाएंगे सेल्स वाउचर पे। सेल्स वाउचर में आने के बाद पार्टी अकाउंट नेम में आपको कैश या बैंक सिलेक्ट कर लेना है, तो मैंने यहाँ पे कैश सिलेक्ट किया एंड डिलीवरी नोट वगैरह जो नंबर है वो आप डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे डिलीवरी बाय व्हीकल VH001 करके डाल दिया है एंड डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा DEC001 डिस्पैच्ड थ्रू व्हीकल एंड डेस्टिनेशन। तो आप यहाँ पे डेस्टिनेशन में उस पार्टी का एड्रेस डाल देंगे एंड कैरियर नेम एजेंट, अगर कोई वाहन बंदा है तो आप उसका नाम डालेंगे एंड बाकी डिटेल भरने के बाद आप एक्सेप्ट कर लेंगे। बायर कैश अगर आपने सेलेक्ट किया है तो कैश रहने देंगे और एड्रेस में इसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और अगर पार्टी आपके कोई पर्सन है या जिसको आपने माल बेचा है तो उधार, तो उसका आप लेजर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे पार्टी डिटेल्स में कैश सेलेक्ट किया है एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर सेलेक्ट किया है। नेम ऑफ आइटम आप यहाँ पे डाल देंगे तो आइटम की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और आप आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लैपटॉप HP 2 नंबर्स है तो लैपटॉप को मैंने सिलेक्ट किया और क्वांटिटी यहाँ पे 1 डाल दिए। यहाँ प्राइस सेट कर देना है एंड इसके बाद आपको अमाउंट जो है वो प्रदर्शित हो जाएगा। नेक्स्ट इसका लेजर जो है सेल्स का आपको सिलेक्ट करना है, तो सेल्स 28% यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। कॉस्ट सेंटर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप दे देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। एंड इसके बाद आपको एक लेजर सिलेक्ट करना है सेल्स के बाद जीएसटी का, जिसके लिए आपको यहाँ पे CGST और SGST का लेजर देना है। तो आउटपुट CGST 14% एंड इसी तरह से आउटपुट SGST आपको लेजर सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद अगर आपको नहीं पता कि जीएसटी लेजर कैसे क्रिएट करते हैं तो आपको आपको करना यह है कि आप यहाँ पे आएंगे, अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और यहाँ पे लेजर आप क्रिएट कर लेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे डाल देना है आउटपुट GST, आउटपुट CGST और यहाँ पे लेजर का आपने यहाँ पे मैंने 12% के लिए 6% का लेजर क्रिएट किया एंड इसके बाद अंडर इसे रखेंगे सेल्स अकाउंट की जगह पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखने के बाद जीएसटी को सिलेक्ट कर लेना है और ये सीजीएसटी है तो सीजीएसटी सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आप यहाँ पे दे देंगे एंड राउंडेड मेथड को नॉट एप्लीकेबल कर दें या फिर जनरल नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे एंड इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप ये लेजर क्रिएट कर पाएंगे। चूंकि यहाँ पे 28% का मैंने आइटम सेलेक्ट किया है तो ये आउटपुट CGST 6% काउंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने 14% को सिलेक्ट किया और ये इसे काउंट कर लेगा। तो इस तरह से आप ये लेजर क्रिएट कर सकते हैं। नैरेशन में पहुंचने के बाद आपको नैरेशन में चेक नंबर वगैरह एंटर कर देना है अगर है तो, और अदरवाइज UTR नंबर अगर है तो आप UTR नंबर डाल सकते हैं। एंड इतना करने के बाद आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप इसका प्रिंट आउट देना चाहते हैं तो अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे और इस करंट को सिलेक्ट करेंगे, करंट रिपोर्ट को, एंड यहाँ पे एक बार वार्निंग आएगी तो आप इसे कंटिन्यू कर देंगे, जिसके लिए आपको कोई की प्रेस करनी है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर प्रीव्यू, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। यह इनवॉइस कुछ इस तरह से प्रदर्शित होगी, जिसे जूम करके आप इस तरह से देख पाएंगे एंड ये बिल आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको ये प्रिंट नहीं करना है तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं एंड इसके बाद इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे।
दूसरा अकाउंट हम बनाने वाले हैं जिसमें हमने उधार माल बेचा है, तो यहाँ पे उधार माल जिसको भी बेचा है हम उसके अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने दीप्ति इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट किया है, डिलीवरी नोट वगैरह को आप स्किप कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको स्टेट और इसका जीएसटी नंबर सिलेक्ट कर लेना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रखना है, जीएसटी नंबर डाल देना है। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट है तो सेम स्टेट सिलेक्ट करेंगे, दूसरा स्टेट है तो वो डालेंगे। एंड इसके बाद आपको नेम ऑफ आइटम में आइटम लिस्ट से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ आइटम सिलेक्ट किए हैं जो कि है, जैसे लैपटॉप HP 1 बचा हुआ है तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। एंड क्वांटिटी आपने यहाँ पे दे दी है 1। एंड यहाँ रेट आपका मेंशन कर देंगे। रेट अगर आप चाहते हैं चेंजेस करना तो आप रेट भी चेंजेस कर सकते हैं। एंड इतना करने के बाद फिर आपको आगे बढ़ जाना है। सेल्स 28% का लेजर सिलेक्ट किया हुआ है। एंड यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एनेबल है इसलिए कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर दिया, आप एनेबल की जगह डिसेबल रख सकते हैं। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे अगर एग्जेम्प्टेड करना है, और अगर आप CGST SGST डालना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आउटपुट CGST 14% एंड आउटपुट SGST का लेजर 14% सिलेक्ट किया एंड इसे एक्सेप्ट कर लिया। नरेशन में अगर कोई चीज है तो डाल देंगे। यहाँ पे आपको अगर आपने नई सेल्स की है तो न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेल्स नंबर इनवॉइस नंबर है वो डाल देंगे। एंड इसके बाद आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। नरेशन में कोई चेक नंबर वगैरह है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे दे सकते हैं ऑन क्रेडिट, यानी उधार माल बेचा है। एंड इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना है। आई होप कि सेल्स वाउचर एंट्री आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम जानने वाले हैं जिसको हमने उधार माल बेचा है उससे माल के बदले में रुपए कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आपको रिसीट वाउचर इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आपको पहुंचना है गेटवे ऑफ टैली पे और फिर जाना है वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद आपको कीबोर्ड से F6 को प्रेस कर देना है। रिसीट वाउचर पे आ जाएंगे। यहाँ पे अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कैश या बैंक को सिलेक्ट किया है तो आप कैश सिलेक्ट कर लेंगे, अगर बैंक में ट्रांसफर लिया है तो बैंक सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कैश सिलेक्ट किया एंड पर्टिकुलर्स में उस पार्टी का नाम डाल देंगे जिससे आपने जिसे माल बेचा था और जिससे अभी धनराशि प्राप्त की है। तो दीप्ति इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया है। 46,720 प्राप्त किए जाने हैं जिसके लिए अमाउंट मैंने यहाँ पे 30,000 प्राप्त किया है। तो 30,000 यहाँ पे एंट्री कर दी है। अगर आप डेट बदलना चाहते हैं तो आपको F2 प्रेस करना है और F2 प्रेस करते ही आपका सामने वाउचर डेट आ जाएगा और आप उसे डेट को चेंज कर देंगे। एंड इसके बाद अमाउंट डालने के बाद आपको अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप उधार पार्टी से किसी पार्टी को अगर आपने माल बेचा था और उससे पैसे प्राप्त किए तो उसके अगेंस्ट रेफरेंस आप सिलेक्ट करेंगे और जो रेफरेंस नंबर है उस रेफरेंस नंबर को लिस्ट में से पेंडिंग बिल्स लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक ही पेंडिंग बिल है एंड इसके बाद सिलेक्ट करके इसे CR कर देंगे, क्योंकि पैसा जो है वो अगले के अकाउंट से यानी दीप्ति इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंट से कम हो जाएगा तो वहां पे क्रेडिट होगा और हमारा जो अकाउंट कैश का है वो डेबिटेड हो जाएगा, क्योंकि हमारे एसेट की वृद्धि हो रही है तो उसे डेबिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 30,000 अमाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपको नरेशन टाइप कर देना है अगर जिससे आपने प्राप्त किया है। तो कैश बाय कैश आप यहाँ पे डाल देंगे। बाय कैश किसको दिया गया तो मैंने यहाँ पे पार्टी के पास भेजे गए बंदे का नाम डाल दिया। तो इस दर पे एक नरेशन में डाल देंगे एंड इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से आप रिसीट वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। आई होप कि रिसीट वाउचर की एंट्री आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।